कैसी चल रही है आपकी सोशल साइंस की प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो सोशल स्टडीज का जो सिलेबस अब रिड्यूस हो गया है, अब के किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बिना देर करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज हम देखेंगे भाई चैप्टर वाइज क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है सोशल साइंस का, भाई ये जो जितना भी एनालाइजेशन हमने किया है बच्चों, ये किया है आपके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसमें थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपको आपका पेपर इसी तरह का दिखने वाला है। तो बच्चों जो आपका सेक्शन ए होने वाला है, सेक्शन ए में आएंगे आपके 16 1 मार्कर क्वेश्चन। अब ये जो 16 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो ये 1 मार्कर है, ये कैसे भी आ सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन कुछ भी किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, सेक्शन बी, वो आएंगे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन। बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब इनके जो आंसर्स है वो आपको 30 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। बच्चों आपको आंसर्स कैसे भी लिखने हो, एक बात का ध्यान रखना कि जो आपके आंसर्स है वो पॉइंट्स में ही होने चाहिए। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। 3 to 5 पॉइंट्स आप बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, सेक्शन सी। अब ये सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क के, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये जनरली केस स्टडी या पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट होंगे और वो 4 पार्ट एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। तो बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है आपको बहुत ध्यान से करने हैं, पैराग्राफ को अच्छे से एनालाइज करके फिर आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट जो सेक्शन डी होने वाला है बच्चों, ये 5 मार्कर के 5 क्वेश्चन होंगे और ये वेरी लॉन्ग आंसर टाइप होने वाले हैं बच्चों, वेरी लॉन्ग आंसर। अब ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें ध्यान रखना है कि आप पॉइंट्स में तो लिखोगे ही सही, लेकिन कोशिश करना कि उन पॉइंट्स के भी आप सब पॉइंट्स बना लो। और सब पॉइंट्स बनाने में अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप ई सरल के सोशल स्टडीज के जो नोट्स है वो रेफर कर सकते हैं, और वो नोट्स आपको ऐप में मिलेंगे, तो आप ई सरल ऐप को अभी इंस्टॉल करें। नेक्स्ट जो सेक्शन ई है, ये आपका 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। ये जनरली मैप आता है बच्चों, जिसमें 2 मार्कर आता है हिस्ट्री में से और 3 मार्कर आता है ज्योग्राफी में से। अब हम बात करेंगे कि चारों जो आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसमें भाई आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो चारों का 20-20-20 है, लेकिन किस में से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चों हिस्ट्री में से आएंगे आपके 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से आएंगे 12 to 15, ज्योग्राफी से 5 to 8 और इकोनॉमिक्स से 8 to 10। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये मोटा मोटा बता दिया, लेकिन हर चैप्टर का क्या, हर चैप्टर से कितना आएगा वो भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इससे आएगा आपका 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन। 2021 का जो सैंपल पेपर है उसके एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग देखो 2 एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट आंसर और 1 केस स्टडी का क्वेश्चन आया है। तो बच्चों आपको अपनी प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग ही, इसी वे में रखनी है कि आप हर सब्जेक्ट में, भाई इसके चारों सब्जेक्ट में ही हमारा टारगेट रहना चाहिए 20 on 20। नेक्स्ट जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, इससे 9 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये बच्चों ये वो है जो आपके सैंपल पेपर से हमने देखा है। देखो सैंपल पेपर में जो मैप आया है 2 नंबर का, वो नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आया है। नेक्स्ट ज्योग्राफी में से किस चैप्टर में से कितना कितना आया है ये आप देख सकते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट से 3 to 5 मार्कर क्वेश्चन आया था। वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये दोनों में आपके सिर्फ मैप आने वाले हैं बच्चों। तो इन दोनों में बहुत मेहनत कंटेंट का ना करके सिर्फ मैप पर ही ध्यान दीजिए, और बाकी चैप्टर्स में कितना कितना आया हुआ है और कितना आ सकता है वो हमने आपको पूरा डाटा दिया हुआ है। सेम गोज विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में बच्चों देखो आपके 4 चैप्टर है, और देखा जाए तो इन चारों चैप्टर का जो वेटेज है ये इस तरह है, और जो
सैंपल पेपर है वहां कितना कितना आया है वो डाटा भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो बच्चों इकोनॉमिक्स में आपके साथ ये है कि आपके जितने चैप्टर है, भाई अभी तक हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि हर चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत ही वेरिएशन के साथ है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो आपके चारों चैप्टर है उनका इक्वल वेटेज है। मतलब कि इकोनॉमिक्स में आपको जो करना है वो ये करना है कि चारों चैप्टर को ही बहुत अच्छे से थॉरोली करना है, इसमें ना कोई मैप आने वाला है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है वो तो अच्छे से आप बिल्कुल आज ही कवर करने की कोशिश कर ले, आज ही टाइम टेबल बना ले कि कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ये रही बात कि सोशल स्टडीज में कैसे कैसे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिए, अपने प्रिपरेशन को उसी अकॉर्डिंग करें और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। ऑल द वेरी बेस्ट।